हेलो बच्चों, आज एक हॉट टॉपिक में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे शुरू करते हैं। और जब हम बच्चे पढ़ते हैं जो है 12th क्लास में आ जाते हैं, बोर्ड के आसपास मतलब प्री बोर्ड बोर्ड के आसपास भी आ जाते हैं, तो भी कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ नहीं आ रही, रटना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे इसके पीछे क्या कारण क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों समझ नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से शुरू किया जाए। बच्चे सिंपली सी बात है कि बड़े बड़े जो कोचिंग है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर बच्चे जाते हैं, सालों साल वहां जाने के बाद लास्ट में आखिर जो 2-3 महीने में वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने लग जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने लग जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे किया जाए। वो रटना शुरू कर देते, फिंकलस्टीन रिएक्शन रट लो, सैंडमेयर रट लो, लेकिन गटरमैन कच रट लो, रीमर ताइमन बार बार आता है उसको भी रट लो। भाई कितना रटेगा, जब रट रट करके क्या होता है ना, 11 से रटता हुआ 12th की आखिर तक जब आता है वो क्या होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है, अगर गटरमैन कच आया लिखने के लिए क्या होता है, गाब्रियल थालीमाइड लिख के आ जाता है क्योंकि रटता हुआ। तो बच्चे इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हम समझ सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक बार इसकी तरीका समझ जाएंगे, एक बार इसके प्रिंसिपल समझ जाएंगे, आपके लिए ऑर्गेनिक क्या है, पहाड़ नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्लेन रास्ता बन जाएगा। क्योंकि पहाड़ में जब जाते हैं उबड़ा खाबड़ा होता है, कांटे वाले पेड़ होती है, चढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उस रास्ता के बारे में हमें पता नहीं होता है पहाड़ में कैसे चढ़ना है। लेकिन अगर हम नॉर्मल जो साधारण रास्ता है जिसमें डेली चलते हैं वो प्लेन होता है, लेकिन हम जल्दी से पहुंच जा सकते हैं। क्यों? वो रास्ता हमें मालूम है। अगर किसी भी रास्ता आपको डेली, जिस रास्ता में आप स्कूल तक जा रहे हो, लेकिन आपको पता है इस रास्ता में जाऊंगा जल्दी से स्कूल पहुंच जाऊंगा, या कहीं खेलने के लिए आप जाते हो, आपको वहां पता लग जाता है ये रास्ता यार इधर से शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी से चलो। लेकिन कहीं नई जगह में ले लिया जाए जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं, आप ढूंढते रह जाओगे, पूछते रह जाओगे, है कि नहीं, कैसे जाना है उस जगह तक, कैसे पहुंचना है। सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मैं सच ही बोल रहा हूं। ठीक, अब आइए हम अपनी काम की बातें करें इस समय। कि बड़े बड़े कोचिंग में जब बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चा हरास हो जाता है, बच्चा निराश हो जाता है, बच्चा चारों तरफ से क्या हो जाता है, एक तरह के आप कह लो कि डिप्रेशन में आ जाता है। कैसे होगा ऑर्गेनिक? अगर आप इस कंडीशन में है, या आप उससे पहले भी है, आप शुरुआत 11th में है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखना है और आपको समझना है। बच्चे देखो कि जो बच्चे आईआईटी में एनरोल होते हैं, या IIIT, NIT या जेई एग्जाम देते हैं, या किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एनरोलमेंट होते हैं, उनके लिए क्या होता है, एक एग्जाम होता है। क्या होता है? एक एग्जाम है जिसको आपको देना है और तब जाके एडमिशन होगा। अगर आपको MBBS करना है, आपको नीट की एग्जाम देनी है, तब जाके आप क्वालिफाई किया, तब जाके आपकी क्या होगी ना, एडमिशन हो पाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको ये दोनों एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। अब मान रहे हो नहीं मान रहे हो? दूसरी बात, साथ में ये बात इसलिए कही आज आपको क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक भी एक ऐसा चीज है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ क्या है, तरीका है, कुछ क्राइटेरिया है कि
कि जिसको आपको पूरा करनी पड़ेगी। वो क्राइटेरिया क्या है? एक नंबर में ना कुछ बेसिक कंसेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट ना ऑर्गेनिक साधारणतः जनरली लास्ट की तरफ पढ़ाया जाता है जब 11th की बात करते हैं हम। 12th में हो सकता है पहले पढ़ लो या लास्ट में पढ़ लो। जब ऑर्गेनिक 11th की हम बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट कुछ होता है, अगर वो आपको पता नहीं है तो ऑर्गेनिक आपकी डामाडोल ही रहेगा न। कैसे? सबसे पहले मैं बताता हूं वो बेसिक कंसेप्ट क्या है ना। पहला जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वांटम नंबर्स। अगर आपको क्वांटम नंबर्स पता नहीं है, आपको एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ ऑर्बिटल क्या है कि नहीं, ये सारे आपको अगर पता नहीं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं पता है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? पहला तो हो गया क्वांटम नंबर्स, जिसमें एस, पी, डी, एफ और ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। मैं मोटा मोटा सा कह रहा हूं कि क्या चीज यूज होती है। दूसरा, जब हम पीरियडिक में जाते हैं बच्चों, थर्ड चैप्टर जो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन करके है, तो यहां पर जब जाते हैं तो यहां मेनली 3 थिंग्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, बट अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, एक ज्यादातर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में यूज होते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन की कितनी है, अगर ये नहीं पता है तो आप कैसे करोगे? दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है डाइपोल मोमेंट के लिए यूज होता है कि पोलैरिटी कितनी है। एक सीक्वेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आप बिल्कुल इसको नोट करके रखना। जिनको ऑर्गेनिक समझ नहीं आता या रटते हैं या ऑर्गेनिक को लेकर पागल बन जाते हैं। तीसरे थिंग बच्चे देखो कि जो थर्ड चैप्टर है वो काफी इंपोर्टेंट, जो केमिकल बॉन्डिंग जो थर्ड यहाँ पे है, बट एक्चुअली बुक में 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ते हैं या इनकी कंसेप्ट जहां जाए कोचिंग जाते हैं या किसी भी तरह से पढ़ते या सेल्फ स्टडी करते, वो इनको सही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिस वजह से ये जाके जब जीओसी तक पहुंचते हैं उनको क्या करता है ना, उनको समझ नहीं आता है। बच्चे बॉन्डिंग चैप्टर में सबसे पहले देखो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर की आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना नहीं सकते हो, पहली चीज है। दूसरी चीज जो ज्यादातर यूज होता है वो है, देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड है, कि ऑर्गेनिक ही कोवैलेंट है। उसके बाद जो इसका जो टाइप्स है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ध्यान से आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आता है हाइब्रिडेशन, जो वीबीटी का है, जो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ज्यादातर हाइब्रिडेशन यू आर हर पेज में कम से कम 2-4 बात तो मिल ही जाएंगे। sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, ये सारे अलग अलग हाइब्रिडेशन है। ऑर्गेनिक के अलावा ये इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन वगैरह में काफी यूज होती है। नेक्स्ट जो बचे जाते हैं कि रिजोनेंस क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है और कब रिजोनेंस होता है, रात में या दिन में होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रिजोनेंस में काफी बार ऑर्गेनिक के एप्लीकेशन में है। ड्यू टू प्लस अगेन रिजोनेंस है कि नहीं, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऐसे वर्ड आपको मिलेगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं है आप रटते रहेंगे। ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस, एक बच्चा था कुछ भी आ जाए लिख देगा ड्यू टू रिजोनेंस। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनिक में। एक और चीज हम देखते हैं कि
H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काफी बच्चों को ये समझ नहीं आता है। मैं पूछता हूँ बच्चों, अरे H बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग या वीक होता है, ज्यादातर बच्चे बोलते हैं H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो इसलिए कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में क्या है, एक लिंकिंग चैप्टर है, ये सारे लिंक चैप्टर है जो मैं आपको कह रहा हूं आज। उसके बाद हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या है, जिनकी ज्यादातर ऑर्गेनिक में यूज होता है। इतना ही कम से कम आप कर लो इस चैप्टर की, तो आप आगे के लिए आपकी क्या हो जाएगा ना, लाइन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जीओसी में बच्चों, कौन सी, जीओसी वाले चैप्टर में। जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों। और वहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहली जो चीज है, आईयूपैक का रूल्स आपको आना चाहिए। कुछ बच्चों को तो आईयूपीएससी या आईयूपैक का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है जब 12th तक पहुंच जाते हैं। समझ पाए? तो इसका जितने भी रूल्स है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और साथ में इनकी फंक्शनल ग्रुप का आईयूपैक नेम भी याद करना। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इनके आईयूपैक नेम आपको याद होना चाहिए। जैसे एस्टर है, काफी सारे बच्चों को पूछोगे एस्टर का आईयूपैक नेम बताओ ना, अल्काइल अल्कानोएट है। ईथर का कितना है, अल्कोक्सी अल्केनी पता नहीं होता है, आधा घंटा वो सोचने में लगा देते। तो इसलिए ये सारी जो चीज है आपको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कोई नहीं बताएगा, कोई आपको ये मार्ग नहीं दिखाएगा कि जो मैं बता रहा हूं आज। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, इसमें थर्ड में जब जाते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म की बात आती है ना। मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ोगे ना, वहां पे बॉन्ड क्लीवेज होती है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होती है, और इफेक्ट्स जितने भी है, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये सारे। जब आप इतने पढ़ लोगी तो आपके लिए क्या है, ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं होगा। देखो ये एक चेन है, ज्यादा चीज नहीं है, ये कम ही चीज है। ज्यादा आप अगर एक दिन, दूसरा दिन, ये 2-3 दिन, 6 दिन, करीब ये 3-4 दिन लगेगा। 10 डेज का एक प्रिपरेशन है, जो कि अगर आपने इसको कर लिया है, इसका मतलब है कि आपको ऑर्गेनिक में कोई रोक नहीं सकता है। ऑर्गेनिक एक क्या है, एक लॉजिकल चीज है। जैसे मैथमेटिक्स में लॉजिक लगता है, ऑर्गेनिक में भी सेम ऐसा ही होता है। कुछ ना कुछ लॉजिक है, और उस लॉजिक को आप समझ गए तो आपके जीवन में क्या होगा, मिराकल हो जाएगा। ऑर्गेनिक को लेकर के आप कभी टेंशन में नहीं रहोगे। इसलिए ये सारे चीज आपको पहले से पढ़ने की जरूरत है। ऑर्गेनिक में बेसिकली क्या आता है, क्वेश्चन आईयूपैक नेम आएगा, नेम रिएक्शन आता है, कन्वर्जन आता है, मैकेनिज्म आता है, कंप्लीट द रिएक्शंस आता है, वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन आती है, ये सारी चीज होती है। बट मेनली क्या है ना, वहां कंसेप्ट है। कुछ नेम रिएक्शन को छोड़ करके जो हमें रटना है, उसको छोड़ करके बाकी सारा चीज कंसेप्ट का खेल है। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रहा है, आप इस पैटर्न को एक बार फॉलो करके देख लो। इतना जब आप पढ़ लोगी, आपके लिए ऑर्गेनिक कोई मुश्किल बात नहीं रहेगा। और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक आप क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करते हो, जब तक आप एक सीक्वेंशनल स्टडी नहीं करते हो, सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस तब मिलता है ना, कब मिलेगा ना, जब आप एक तरीके से एक क्राइटेरिया को पूरा करते हुए आगे चलोगी, तब जा करके। अगर आप पहला दिन जाओगी जिम में, कैसे होता है कि आप 10 किलो का डंबल उठा लो,
या 100 किलो का डेड लिफ्ट उठा के खड़े हो जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं, उसका एक प्रोसीजर है। बॉडी को वार्म अप करना है, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वेट उठाना है, फिर जा करके आप बड़ा वेट उठा सकते हो। इन द सेम वे, उसी तरीके से ये जो है, लेकिन ABC करके आप मान लो कि ये एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम में चलोगे आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।